या तो आप जाति का जनगणना करा रहे हैं तो कल हम इनको बोल रहे हैं कि आप एससी, तो आप हमको मत बोलिए कि आप कहा इसको डिफेम कर दिए, फिर ऑफेंड मत होइए। इनके लिए बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है, लेकिन जाति गिन के बता देना मुद्दा है, तो ठीक है, ये भी बढ़िया बात है, अच्छा बात है। अगर मान लो समझदार है लोग होगा ना, हम लोग से तो ज़्यादा समझदार है, तो हम लोग गाछी में क्या ही बोलेंगे, हम बोलेंगे जय जय नीतीश कुमार, जय जय जिंदाबाद। नमस्कार, मैं बिट्टू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं गंगा वेब्स। तो अभी आप देख सकते हैं हम हैं केसरिया में, और केसरिया में राणा भैया के स्टूडियो में। ये है राणा भैया का स्टूडियो जो कि खुली हवा में कितना अच्छा वीडियोस बनाते हैं और क्रिएटर बबुआ पर डालते हैं, और राणा पेज पर आप इनको देखते होंगे। तो मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ, एक बहुत ही वायरल मुद्दा है, यानी बहुत ही चर्चित मुद्दा है, जो कि बिहार में काफ़ी ज़्यादा इस मुद्दे पर बातें हो रही हैं। कहीं सरकार में तो कहीं सरकार से बाहर, अगर गांव में जाते हैं तो ग्रामीण बात कर रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर। आखिर ये जातीय जनगणना है क्या, जातीय जनगणना से फ़ायदे क्या हैं, क्या नुकसान है इसके लिए हम जुड़ रहे हैं राणा दीपू सिंह के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग आए, और हम लोग तो अब साथ ही में हम लोग बहुत सारा बात करेंगे इस पे। तो सबसे पहला सवाल मेरा स्टूडियो कैसा लगा? स्टूडियो तो आपका बहुत अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है, और चलता फिरता एसी है एक तरह से, अगर इसमें कहें तो हवा। देखो ये कम खर्चा में ज़्यादा चर्चा वाला माहौल है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल यही कि जनगणना आखिर है, होता क्या है, इस बारे में हमारे थोड़ा दर्शक। जनगणना तो हम इतने जानते हैं कि जन मने आदमी और गणना मने गिनती। बिल्कुल, मने आदमियों की गिनती, आदमी मने औरत मर्द बच्चा सब, मने जनगणना मने आदमी का गिनती कर लेना, ये होता था। लेकिन अभी एक नया टर्म इसमें आ गया है, जातीय जनगणना। अब गिन के बताया जाएगा कि हम राजपूत हैं तो हमारा संख्या बिहार में कितना है, आप भूमिहार हैं तो आपका कितना है, कैमरामैन यादव जी हैं तो उनका कितना है, इस पे होगा। लेकिन बड़ा बात यह है कि इस पे 500 करोड़ रुपया खर्चा होगा। बिल्कुल, 500 करोड़ में बड़ा जीरो होता है। बिहार में और भी ऐसे काम था, लेकिन हमको लगता है कि जब अगर कुछ सोचा है लोग तो अच्छे सोचा होगा। तो ये 500 करोड़ रुपए जो जातीय जनगणना पर खर्चा होता है, क्या ये पैसे अगर शिक्षा पर खर्चा होता, स्वास्थ्य पर खर्चा होता, अगर शिक्षा पर खर्चा होता तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ठेला वाले, रिक्शे वाले, गरीब जो लोग हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उनके अगर शिक्षा पर खर्चा होता तो कहीं इससे विकास का कार्य होता। इस पर इतना खर्च क्यों? इससे क्या बिहार का विकास संभव है? अरे भाई, अब मान लीजिए नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, खुद इंजीनियर हैं ना, तेजस्वी यादव भी अब कितना पढ़ा लिखा है छोड़ दीजिए, वो बात नहीं करेंगे, लेकिन है ना भाई, सर विपक्ष में है और भी भाजपा भी साथ में है, कांग्रेस भी इसी सर्वसम्मति से पास हुआ है। तो इतना सारा लोग पढ़ा लिखा होगा तो बेहतर है कुछ सोचा होगा ना। हाँ, ये अलग बात है कि उनके लिए ST का परीक्षा पास किया हुआ बच्चा लोग जो है, अभी तक उन लोग का नौकरी बहाली नहीं हुआ है, वो मुद्दा नहीं है। ये अलग बात है कि अभी तक मैंने सेशन, अब तुम पढ़ाई का बात कर रहा है कि 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में हो रहा है, अभी कैसे सुधरेगा, ये उनके लिए मुद्दा नहीं है। मैंने विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, बहुत सारा शिक्षक का लोगों का नियुक्ति नहीं हुआ है, लगभग लाखों शिक्षक का नियुक्ति अभी बाकी है, वो इनके लिए मुद्दा नहीं है। इनके लिए अभी जो रेलवे के लिए बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन पर लाठी चार्ज हो रहा है, उनके लिए मुद्दा नहीं है। इनके लिए बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है, लेकिन जाति गिन के बता देना मुद्दा है, तो ठीक है, ये भी बढ़िया बात है, अच्छा बात है। अगर मान लो समझदार है लोग होगा ना, हम लोग से तो ज़्यादा समझदार है, तो हम लोग गाछी में क्या ही बोलेंगे, हम बोलेंगे जय जय नीतीश कुमार, जय जय जिंदाबाद। आप नीतीश कुमार हम जय बोल देते हैं, तुम्हारा रेडी जय बोल दो, कोई भाजपा बोल देगा, जय जय करके हम लोग खुश तो ही हैं, तो खुश रहते हैं, बात खत्म, क्या दिक्कत है। तो आप जातीय जनगणना को पॉजिटिव लेते हैं, सकारात्मक रूप लेते हैं या नकारात्मक उसका पहलू? अरे हम नकारात्मक लेंगे, हमारा रहना है बिहार में जी, हमको क्या सकारात्मक नकारात्मक लेना, हमको लेना है, बहुत समझदार लोग हैं। अब हम कह तो दिए, अब तुम इसको सकारात्मक समझना है कि नकारात्मक समझना है, या तुम्हारे वीडियो देखने वाले को सकारात्मक समझना है कि नकारात्मक, वो लोग वो समझे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 500 करोड़ रुपया को शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, स्वास्थ्य पे नहीं खर्चा करके जाति गिनने में खर्च करना, अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छा कार्य है, अगर आपको खराब लगता है तो खराब कार्य है। विवेक आपका, बुद्धि आपका, हम कौन है? यू आर द वंडरफुल सिटीजन ऑफ दिस वंडरफुल डेमोक्रेसी। हाँ, तो आपका ये एक दायित्व बनता है कि ये सही है कि गलत। कहने का मतलब आपने बोल दिया कि अगर अभी भी तुमको, मैंने अभी भी अगर ये लग रहा है कि अगर हम सही बोल रहे हैं
तो या तो तुम्हारा दिमाग सही नहीं है या तुम्हारा मन ठीक नहीं है। मन तुमको लग रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो वही चीज हम चाहते हैं कि खुल कर बोले, बाहर आए वो नहीं तो चीज़ें। खुल के क्या बोले हम, मतलब खुल के क्या बोले, अगर हम खुल के क्या बोले कि अगर हम इस चीज पे खुश हो रहे हैं। सुनो, जाति गिनने पर हम ये कह रहे हैं कि जाति नहीं मानना चाहिए। इसी देश में ना अगर हम सामने वाला यादव जी अगर ये किसी और शेड्यूल SC ST में होते, इनका हम उस जात का नाम ले लेते तो हमको जेल हो जाता है। बाबू साहब हैं अब अभी बाबू साहब हम इसलिए कह रहे हैं, हम कहते भी हैं क्या कि हमको कास्ट सर्टिफिकेट भी मिलता है और अब जब तक जाति भी गिनाएगा तो चलिए मेरे पर से अगर हम कह देते तो जेल भी हो जाता। लेकिन उसी जाति को गिनने के लिए 500 करोड़ रुपया खर्चा करके सरकार गिनेगी तो कोई बात नहीं। और फिर भी अगर अब तुमको लगता है कि हम बोलें कि गलत है यार, क्या हम बोले, ये गलत है कि महागलत है, ये अपराध है। लेकिन अगर ये अपराध और लोगों को मजा आ रहा है तो मजा लीजिए, दीजिए, सरकार को भी मजा आएगा। सरकार को क्या है, मुद्दा से भटक गया, कभी सोनू आएगा, कभी कोई चाय वाली आएगी, मुद्दा से भटका देगी ताकि आप बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे सवाल नहीं करिए। नीतीश कुमार से ये मत पूछिए कि भाई 3 साल का ग्रेजुएशन जब 5 साल में होगा तो हमारा तो 2 साल एज ऐसे ही लैप्स कर जाएगा। ये आप सवाल मत करिए। आपसे पूछा जाएगा क्या, आपको हम बाबू साहब का सर्टिफिकेट देंगे, अब आप गाड़ी पर बाबू साहब लिख के घूमिएगा, हाथ पे छतरिए लिखवाइएगा जैसे हम लिखवाइले हैं। ठीक है, तो ये जाति यहाँ कौन नहीं जानता। ऐसे भी देखो, बिहार में मेरा ही मानना है कि बिहार में जाति है कि जाति नहीं। हमको इससे कोई, अगर मान लो मेरा केसरिया विधानसभा है, यहाँ अगर एक जाति का संख्या है तो पार्टी का टिकट किसके आधार पर मिलता है, उसी जाति के आधार पर मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ? कोई भी पार्टी इसी का वोट परसेंटेज देख के टिकट देती है कि नहीं देती है? तो जब देती है, सब कुछ यहाँ जातीय के नाम पर हो रहा है तो होने दीजिए। हमको खाली जाति गिनने उनने से दिक्कत नहीं है। हमको जो 500 करोड़ रुपया है ना, बिहार जो मतलब गरीबी रेखा में कहाँ है वो तो तुमको पता ही है ना, कितना गरीब है, कितना हम लोग अमीर है, सब पता ही है। आर्थिक रूप से कितना हम लोग माने मजबूत हैं, समझ जाओ कितना मजबूत है। जब सब पता है उसके पर अगर 500 करोड़ रुपया खाली जाति गिनने में, आराम से पूछ लीजिए, हम बोल देंगे बाबू साहब तुम अपना बोल देना, हो गया। लेकिन जाति गिनने में जो 500 करोड़ रुपया खर्चा, इसका सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर हमारे बाबूजी के पास 1000 रुपया हो तो पहला प्रायोरिटी उनका क्या होगा, मेरी दादी का तबीयत खराब होगा उनका इलाज कराना, कि हमारे भाई का स्कूल फी भरना, कि मेरे लिए मोटरसाइकिल बनवा देना, क्या होगा, दादी का इलाज कराना। तो प्रायोरिटीज़ क्या है। लेकिन अगर बिहार का सरकार और बिहार का लोग ये सोच रहा है कि भाई जाति गिनना बहुत बड़का काम है जिसको कर लेना चाहिए, तो करिए। तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति मैंने तो बिना मैंने ये भी मैंने पूछने का बात है, गजब हाल है। वहीं तो बोल रहे हैं कि सत्ता में रहने के लिए बिहार में जाति है कि जाति नहीं, सत्ता में रहने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। अब चलिए गिन के बताया जाएगा कि वो यादव जी हैं, उनका संख्या कितना है, इसको जानेंगे हम लोग, इसको रखेंगे, ये बहुत इससे काम हो सकता है इससे हम लोग को बढ़िया खाना बढ़िया कुछ मिले, उम्मीद है। हो सकता है कि शायद मॉल वॉल बढ़िया बन जाए, वहाँ कुछ आपको नौकरी, हमको नौकरी मिल जाए। हमको तो नौकरी नहीं चाहिए, हम वीडियो क्रिएटिंग करके मतलब जिनको चाहिए उनको मिल जाए, कुछ बेहतर हो जाए। अब देखिए क्या होगा, हमको नहीं पता। अच्छा, एक सरकार का मुहिम चला था, हम दो हमारे दो से ज़्यादा होते हैं अगर आपके लड़के तो आपको सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। अब होगा बिहार में जातीय जनगणना और इसमें दिखाया जाएगा कि राजपूतों की संख्या इतना, यादवों की संख्या इतना, ब्राह्मणों की संख्या इतना। तो कहीं ना कहीं जो जात कम होगा, जिसका पॉपुलेशन कम होगा, वो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए क्या पॉपुलेशन बढ़ाएगा तो इससे जातिगत फैलेगा कि कम होगा। देखो ये पूरा तो बिहार ने सरकार का ये जो फैसला था, हम दो हमारे दो, इसको तो ब्रेक कर देगी फिर बिहार की जनता। अब यार देखो, जो समझदार लोग, मेरे से यार मेरा पॉपुलेशन भले 1% आएगा, हम थोड़ी ना 3 बच्चा कर लेंगे, क्या कि पढ़ाना तो हम ही को है। सरकार के भरोसे थोड़ी बैठे हैं, क्या कि सरकारी विद्यालय का मामला कितना बढ़िया है। बिहार से जाति जो है, आपका ही कहना है कि जाति नहीं है, नहीं जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं तो इसका इफेक्ट तो पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? कास्ट सर्टिफिकेट तुम नहीं बनवाए हो क्या? हम बनवाए हैं, लेकिन तो कहने का मतलब हम बनवाए हैं तो कहने का मतलब एक होता है ना कि जातीय, इसका वोट बैंक कितना है, इसका वोट बैंक कितना है, तो सरकार इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगी कि यहाँ पे वोट ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं अगर अल्प संख्या जहाँ पर होगा, तो क्या लगता है कि बिहार में जाति के अभी ना बोले कि जब टिकटें जाति के नाम पे दिया जाता है, पॉपुलेशन भी बढ़ेगा बिहार में। क्या जाने यार, ये बढ़ जाएगा तो नहीं पता है हमको, बढ़ भी सकता है, घट भी। ऐसे भी कौन रुक रहा है यार, बिहार यूपी के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला जगह है, वो अलग बात है। मुद्दा देखो, हम लोग जातिगत जनगणना से दिक्कत ये है कि कल देखिए हमको 2 तरह से दिक्कत, या तो आप जाति का जनगणना करा रहे हैं तो कल हम इनको बोल रहे हैं कि आप SC, तो आप हमको मत बोलिए कि आप कहा इसको डिफेम कर दिए, फिर ऑफेंड मत होइए, फिर प्राउड से लीजिए। और दूसरा बात कि क्या ये बहुत ज़्यादा जरूरी था कि इस पर 500 करोड़ रुपये खर्चा कर दिया जाए, सबसे बड़ा बात ये है। तो 500 करोड़ रुपया का और भी बेहतर कार्य किया जा सकता है। लेकिन अगर देखो,
एक आध मुद्दा पे, कोई ऐसा मुद्दा पे देखा है जहाँ सब एक जगह मिल गया है? नहीं मिला है। तेजस्वी यादव विपक्ष में बैठे थे, उनके लिए अभी मांग करना चाहिए था कि अरे बच्चा सबका सेशन का उसको उस पर सरकार को घेरना चाहिए था। इतना बड़ा मुद्दा था, है उस पर घूरना चाहिए। STET टीचर सबका है, उस पर घूमना चाहिए। रेलवे का जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ खान सर के नेतृत्व में, उसको दबा दिया गया, उस पर आंदोलन करना चाहिए था। लेकिन वहाँ नहीं, वो कहते हैं ना कि राजनीति में चोर चोर मौसेरा भाई, बस। तो सब लोग मिल गया। इससे पहले कोनो मुद्दा पे देखो मिलते हुए, कोनो विकास के मुद्दा पे देखे जब होगा? आप कह रहे हैं चोर चोर मौसेरा भाई, तो अगर बात करें इससे पहले भी बहुत बार जातीय जनगणना को लेकर एक बार हुआ है स्वतंत्र भारत में एक बार हुआ है, लेकिन आवाज बहुत बार उठा है इसके लिए। तो उस वक्त जो थी विपक्ष की सरकार, पक्ष की सरकार, तो जो क्षेत्रीय दल होता था जैसे जनता दल या RJD, ये इस पर काफी ज्यादा जोर देती थी, और अभी भी ये बता रही है कि हमारी जीत हुई है ना। तो वो जो दल था वो तो जीत हुई है, तो भाई मिठाई बांटिए, खुशी मनाइए। अब यही तो बोल रहे हैं, फिर तुम बोलोगे। हम यही कह रहे हैं कि अगर समाज के प्रबुद्ध लोगों को, जिन पे बिहार का विकास करने का जिम्मेदारी था, जिन पे हमारा मेरा तुम्हारा और तमाम लोगों का जिम्मेदारी था कि उनका विकास करें, उनके लिए कुछ बेहतर सोचें, उन लोगों को अगर ये लगता है कि जातिगत जनगणना करा लेना उनकी जीत है, तो मनाइए जश्न। हो सके तो जश्न का इंतजाम भी हो, उसमें एक गाना बजवा दीजिएगा, मुझको राणा जी माफ़ करना। हम आएंगे, हो सकेगा तो नाचेंगे भी, खुश होंगे, और जय बिहार कहेंगे। आप भी कहिए जय बिहार, इससे बिहार आगे बढ़ेगा, ये उम्मीद है। चलिए लागल रहिए, देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो ये थे राणा दीपू सिंह, जो जिनका कहना यही है कि अगर ये जातीय जनगणना होता है और विकास, इससे बिहार का विकास होता है तो ठीक है, अन्यथा सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पर भी आवाज़ उठाना चाहिए। इतना ज़्यादा अगर खर्च होता है इस पर, तो कहीं ना कहीं इस पर खर्च होगा तो बिहार का विकास इससे ज़्यादा संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय भारत।